हरे कृष्णा। मेरे साथ आज सन्नी प्रभु जी, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इनकी काफ़ी वीडियोस हैं जो बहुत जा रही है, वायरल हो रही है। एक मॉडर्न लाइफ जीते थे और मॉडर्न से स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, भक्ति करने लग गए हैं एकदम से, दीक्षा भी हो गई है और यही सब जानेंगे। और लोगों के कमेंट्स भी हैं इनकी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सन्नी प्रभु जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय राधा। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। अ, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं सिर्फ राधा रानी का एक धूल के जैसा कण के बराबर एक सेवक बनना चाहता हूँ, और इसके अलावा तो अभी लाइफ में दूसरा कोई मकसद है नहीं। बाकी फैमिली भगवान ने बहुत अच्छी दी है, माता पिता बहुत अच्छे दिए हैं, भाई बहन सभी बहुत अच्छे दिए हैं। तो इन सबको साथ में लेके एक नेकी के रास्ते पे किस तरीके से चलना चाहता है, आगे का सफ़र मैं उस तरीके से तय करना चाहूँगा। जी। तो सबसे पहले जानते हैं आप भक्ति में आए कैसे? मैं अगर भक्ति में कैसे आया, मैं अगर बताऊँ स्पिरिचुअल में बात में बताऊँ, तो एक तो ये किसी मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था, अच्छा। क्योंकि लास्ट मैं आज 34 साल का हूँ, हम्म, तो साढ़े 33 साल की उम्र तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भक्ति में जाऊँगा। मतलब भक्ति इन द सेंस मेरे लिए क्या होता था कि कभी मम्मी ने कह दिया मंदिर जाना है तो जल चढ़ा के आ गया, कभी मम्मी ने कह दिया वृंदावन जाना है तो मम्मी को वृंदावन लेके जाके आ जी। गया, और कभी अगर किसी ऐसी तीर्थ स्थल पे चला गया जो 1000-2000 किलोमीटर दूर होता है, तो आउटिंग हो जाएगी, घूमना-फिरना हो जाएगा, ये भाव होता था हमारा, साढ़े 33 साल तक की उम्र तक। अच्छा अच्छा। और अब एकदम से भाव ऐसा हो गया है कि भगवान के बिना मन ही नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि आत्मा धाम में रहती है, शरीर बिल्कुल। भगवान के दिए हुए जो माता-पिता के लिए, जो फैमिली के लिए जो काम कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, शरीर उसमें रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगी धाम में, भगवान के चरणों में। जी। तो भक्ति के लिए कैसे प्रेरणा मिली आपको? अ, मैं वही बता रहा था कि भक्ति में आने के लिए अगर मैं बताऊँ, मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं, और अगर इसको स्पिरिचुअल वे में लेके जाऊँ, तो जो मुझे गुरुजी से जहाँ तक मैंने सीखा है, वो ये बताते हैं कि आपका ये जो शरीर है ना, ये तो हर आत्मा नए शरीर धारण करती है। आपकी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, करोड़ों अरबों साल पुरानी है और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। भगवान से जब हम निकले हैं, भगवान को बोलते हैं परम आत्मा, हम हुँ, उसकी आत्मा है। जिस प्रकार हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, भगवान हमसे अलग नहीं हो अलग नहीं हो सकता। सकते। तो ये रिश्ता हमारा करोड़ों अरबों साल पुराना है। हमें आज पता चला है, गुरुजी से पता चला है कि हम ऐसे-ऐसे, ये शरीर हम देख रहे हैं 33-34 साल, इसको नहीं देखना है। इसके भीतर की आत्मा को उन्होंने आभास, रियलाइज़ मुझसे मिलवाया है मतलब। तो फिर मुझे पता चला है कि यस, भक्ति के अलावा तो कुछ है ही नहीं, भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं संसार में। हुँ, एक बेसिक क्वेश्चन और आता है आपके पास कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ, जैसे बंगला है आपके पास, एक पूरा गाड़ियाँ हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं आपके पास, बिज़नेस है, लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। हमने वीडियोज़ देखी हैं आपकी, काफ़ी चीज़ें आपको, काफ़ी महँगी-महँगी, कॉस्टली-कॉस्टली गाड़ियाँ भी आपके पास। तो लोग कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई भक्ति करने की? आपके पास तो सब कुछ है। नहीं, देखो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके की भक्ति होती है। एक भक्ति वो होती है जब आप भगवान से कुछ माँगने के लिए भक्ति करते हो, ठीक है? जैसे कि मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा, कोई XYZ भगवान के पास जाते हैं, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, भगवान का तो करुणामय स्वभाव है। हाँ, सब भक्त देते हैं, उनसे जो माँगता है वो देना ही है उसने, देना ही है। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। अब माँ-बाप बच्चों को क्या नहीं देते? अब देखो, भक्ति में जाने के लिए सिर्फ़ यही थोड़ी ना है कि आपको वो सब चीज़ें ही चाहिए तो ही आप भक्ति करोगे। आप भक्ति में जाने के लिए भगवान से उनका चरणों का स्थान भी तो माँग सकते हो। बिल्कुल। आपकी आत्मा जो जन्म-जन्म से आप भटक रहे हो, शरीर चेंज कर रहे हो, उससे विराम भी तो माँग सकते हो, भागवत प्राप्ति भी तो माँग सकते हो कि भगवान अब नहीं रहना आपके बिन। अब मुझे सदैव-सदैव के लिए आपके चरणों में स्थान दे दो। ये सब नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के पास सब कुछ है, आपका दिया हुआ ही तो है, और पता नहीं पिछले कौन से जन्मों का कर्म था जो अच्छा आपने सब कुछ दिया हो। माता-पिता का भी हो सकता है, माता-पिता का तो है ही है, उनका आशीर्वाद, उनकी भक्ति जिस वजह से आपने सब कुछ दिया। तो मैं भक्ति में केवल और केवल हरि चरण पाने के लिए, राधा रानी के चरण पाने के लिए आया हूँ। तो आपने दीक्षा कहाँ से ली और कब ली और कैसे मिली दीक्षा इतनी जल्दी? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग 3-3 4-4 साल से सिर्फ जप करते रह जाते हैं, ना उनको दीक्षा मिलती है, ना गुरु कृपा मिलती है। मैंने सुना है आपके ऊपर जल्दी से गुरु कृपा हुई है और आपको दीक्षा भी बहुत जल्दी मिली है। वही वाली चीज़ है ना, गुरुजी जो हैं वो हमारे लिए, हम अधम पापी लोग हैं, हाँ। ठीक है? हमने जो कर्म करे थे पिछले जन्म में खराब, तो जब दोबारा हमें मनुष्य जीवन मिला। जी। मनुष्य जीवन मिला क्योंकि हम उन कर्मों को, पिछले जन्मों को, प्रारब्ध को भी नष्ट करके राधा, 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 राधा जपते हुए
आगे के अपने अच्छे कर्म करें जिससे कि हमें भागवत प्राप्ति हो पाए। जी। तो बस यही कारण है कि गुरुजी ने पहचान लिया, देखो वो जन्मों का रिश्ता है, अब कृपा तो गुरुजी के हाथ में होती है ना, अब पहचानेंगे भी वही क्योंकि साक्षात अंतर्यामी है। राधा रानी ने जब तक उनके बिना रखना था उनके बिना रखा, राधा रानी की कृपा हुई उनके साथ में मिला दिया, अब उनके चरणों में है। आप एक चीज़ एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है, फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, प्लस मैंने सुना है बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं और कुछ वो मेडल्स वगैरह के लिए जो खेलते हैं उसको गेम्स वगैरह, कंपटीशन। हाँ कंपटीशन, उसको भी खेलते हैं और आप उसको जीतते भी हैं और नॉन वेज भी नहीं खाते और यहाँ तक कि आप ऑनियन गार्लिक तक का यूज़ नहीं करते। तो आप अपनी बॉडी कैसे मेंटेन रखते हैं, बिजनेस कैसे मेंटेन रखते हैं, फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? इसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो पहला था कि मतलब कैसे सब कुछ मेंटेन करते हैं? हाँ। उसके लिए तो देखो मेरा मेरा भाई है मेरे साथ। अच्छा, अच्छा। मेरा भाई इतना सपोर्टिव है संसार में, मैं तो राम बन नहीं पाया लेकिन वो मेरा लक्ष्मण ज़रूर है। अच्छा। तो वो मेरे साथ मतलब इतना अच्छा है, इत मैं नहीं भी होता शॉप पे वो सारा कुछ करता है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़ा भाई है, नहीं है, वो सब कुछ सँभाल वो लेता है। सब कुछ सँभाल लेता है, वो मतलब इतना प्यार करता है मुझसे, मैं हूँ तो भी मेरी मतलब आपस छत्रछाया में में कोई काम बैर नहीं करेगा, है, कोई वो और मैं नहीं है, नहीं हूँ तो वो बड़ा बन के उस काम को भी करेगा जो मैं नहीं कर नहीं कर मतलब मैं पाता। वहाँ पे नहीं हूँ अवेलेबल करने के लिए। ठीक। तो वो पूरी तरीके से सँभालता है काम, बिज़नेस को। अच्छा, अब फिर मैं फैमिली को कैसे टाइम दे पाता हूँ? फैमिली देखो हफ्ते में 1-2 तो छुट्टी होती ही हैं। बिल्कुल। प्लस में कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई त्योहार है तो सरकारी छुट्टियाँ भी होती हैं। वो सब छुट्टियों के टाइम पे आप फैमिली को टाइम दीजिए ना, ठीक है। तो उसके लिए हम फैमिली को टाइम देते हैं। हुँ। तो ये और ये और बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का थर्ड क्वेश्चन इसमें ऐसा हुआ कि लोगों की ना एक मिथ बना हुआ है कि नॉन-वेज खाओगे तो ही मसल आएगी। हाँ। आप वेजिटेरियन सोर्सेज़ बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज़ हैं, आपको नहीं है ज़रूरत। फाइबर जितने अच्छे वेज में मिलते हैं, नॉन-वेज में तो क्या कितना गंदा खाना और किसी को जानवर को मार के खाना। आप अपनी मसल बढ़ाने के लिए किसी को मार रहे हो, उसका पाप नहीं सोच रहे हो। आप पढ़ना बुक्स में क्या-क्या आपको दंड मिलने वाला है उसके लिए। कितने प्रकार के नाना करते हुए दंड है आपके। तो नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना खा के अपना अंदर की बॉडी पार्ट्स भी ठीक रखो ना भाई। नॉन-वेज खाओगे अंदर के बॉडी पार्ट खराब होंगे, जानवर को मार रहे हो, दंड अलग मिलेगा। तो सात्विक खाने में ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये चीज़ सबको नहीं लगती है। आसान तरीका लोग ढूँढते हैं ना। तो कोचेज़ ने जैसा बता दिया, कोचेज़ की गलती नहीं है बट आपको अपना भी सोचना है कि यार आपको नहीं खाना नॉन-वेज, सात्विक खाना खा के ज़्यादा बेटर बॉडी बन सकती है। अच्छा, अभी इसमें कुछ कमेंट्स पढ़े थे मैंने, जो आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, मिलियंस में गई है। तो इसमें कुछ लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करे हुए हैं। तो पहले एक पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, राधा रानी हैज़ बीन मर्सीफुल टुवर्ड यू एंड योर फैमिली। राधे राधे, इसे आगे और कुछ नहीं कहना, भक्ति में मस्त मगन रहो। और कुछ नेगेटिव भी आए हैं। सब कृपया राधा रानी। तो मैं आजकल इंस्टाग्राम में कुछ इस तरह की रील्स देख रहा हूँ, कृपया करके इन रील्स और इस तरह के ड्रामा भगवान को लेके ना करें, क्योंकि भगवान सब जानते हैं और इंसान की इमोशन से ना खेलें। जय श्री राम। नहीं यार, अगर मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो ऐसा ड्रामा आप भी स्टार्ट करके देखो, बहुत आनंद आता है ऐसे ड्रामे में, सच में। मेरे लिए ड्रामा ही होगा, आपके लिए भी ड्रामा ही होगा, लेकिन मैं आनंद ले रहा हूँ इस ड्रामे का। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसा ड्रामा जो नहीं करता वो भी करो भाई, इसमें इमोशंस के साथ आप किसके साथ क्यों खेलोगे? ड्रामा ही तो कर रहे हो, फ़िल्म देखने जाते हो, आप क्या इमोशंस के साथ खेलते हो? फ़िल्म समझ के देख लो, लेकिन ऐसी फ़िल्म देखनी, ऐसा ड्रामा करना, ये आपके जन्म-जन्म के पाप धो देगी, आपके आने वाली 7 पुश्तों के पाप धो देगी और आपकी 7 पुश्तें तार देगी। पर तो ऐसा ड्रामा करो भाई, मैं तो विनती पर करता हूँ ये आग्रह ड्रामा करता हूँ। करना भी तो बहुत मुश्किल है, मतलब भक्ति में टिके रहना, भक्ति का ड्रामा करना भी तो बहुत मुश्किल है। भक्ति का ड्रामा करने के लिए हमें ऑनियन गार्लिक छोड़ना पड़ता है, नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, ड्रिंकिंग छोड़नी अब पड़ती ये पॉइंट आप है देख ना? लो भाई। तो ये ड्रामा, इस चीज़ को बताओ कि मतलब इस ड्रामे के लिए भी हमें कितना कुछ सहना पड़ता है। देखो भाई, ये ड्रामा करने के लिए आपको आपने यार अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक आप जिए हो, आपको लगता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए ड्रिंक करना ही सबसे ज़िंदगी जीने के जैसा है, नॉन-वेज खाना ही ज़िंदगी जीने के जैसा है, प्याज़ लहसुन खाना ही ये तामसिक खाना खाना, शराब पीना, शराब का नशा कितनी देर का? अभी पियोगे, रात को पियोगे, सुबह तक रहेगा, ठीक ठीक है, भक्ति का नशा करो। जन्मों-जन्मों तक सर पे चढ़ा रहता है, झूमते रहोगे। अब देखो, आप मेरी आजकल की करंट की हाँ, वीडियोज़ देखना, देखिए। हम नाचते-कूदते रहते हैं यार, इतना नशा आप पी के नहीं कर पाओगे जितना हम भक्ति के रस में डूब के करते हैं। अच्छा, इसी में एक पॉजिटिव कमेंट आया है। बहुत अच्छी बात है, आप में परिवर्तन आया, लेकिन ये रील लोग दिखाने के लिए बना रहे हैं, परंतु मेरे हिसाब से आप एक सच्चे भक्त बन गए। ये कमेंट आया है। यार देखो, लोग क्या कर रहे हैं मुझे वो नहीं देखना है।
मेरे ऊपर राधा रानी ने क्या कृपा करी है, मुझे तो वो उसका पता है ना। मैं लोगों का क्यों जाऊँ लोगों में, और लोगों में जाना भी नहीं चाहिए। लोगों की क्यों निंदा करनी है? लोगों की निंदा करके उनका पाप आप अपने सर पे क्यों ही लोगे? आप अपने कर्म करो, आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, शरीर जब तक रहेगा तब तक, और शरीर के जलने के बाद भी आपकी आत्मा के साथ ऊपर जाएँगे। धन रूपी दौलत में आपको मिलते हैं आपके कर्म। तो धर्म मतलब कर्म कमाओ, सेवा करो, सेवा ही धर्म है। पुण्य कमाओ। यस, से हमारा वो है ना स्लोगन, सेवा ही धर्म फाउंडेशन है। ऑफ कृष्णा, हमारे आशीष प्रभु जी ने उसको नाम रखा है, और उसमें रखा है सेवा ही कर्म है, धर्म धर्म है। है। तो एक कमेंट हो रहा है, यही तो ट्रेंड बढ़िया चल रहा है आजकल, 20 सेकंड में दारूबाजी लड़कीबाजी सब कुछ दिखा दिया, बाकी की 30 मिनट में हल्की सी भक्ति दिखा दी और फेमस हो जाओ। यार अब भगवान फेमस कराने वाला है, हम लोग क्या है? हम लोग तो कुछ है नहीं। और मैं पहले की लाइफ ऐसी थी मेरी, मैंने क्या उसमें ट्रेंड किया? मैंने बताया ही आपका, मैं पहले आप लोगों के जैसा ही था। अब भगवान ने हाथ पकड़ के दूसरे रास्ते पे डाल दिया, तो अब मेरी तो क्या ही औकात है कि मैं अच्छे रास्ते पे चल पाऊँ। भगवान चलवाता है, आप कुछ नहीं करते हो। बस ये है कि यार आपको भी चाहिए कि भगवान के साथ में एक तो पग बढ़ाओ, फिर तो भगवान आपका हाथ पकड़ ही लेगा, लेकिन आपको हाथ तो आगे करना पड़ेगा ना। एक बार तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, जो आप गलत खा पी रहे हो, निंदा कर रहे हो। ये सब निंदाएँ आपके सर पे पाप चढ़ रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो विनतियाँ मत करिए यार, आप लोगों के लिए सोचता हूँ। एक कमेंट हो रहा है, तूने जितने पाप किए हैं अपने जन्म में उसे धोने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे, क्या ये सच है? 10 जन्म लेने देखो, पड़ेंगे आपको? अगर 10 जन्म मुझे लेने पड़ेंगे और राधा रानी की भक्ति मिलेगी मुझे 10 जन्म, तो मुझे मंज़ूर है। तो मैं ऐसे 10 नहीं, मैं लेकिन हज़ारों जन्म। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप सब कुछ भूल के सिर्फ राधा रानी की शरण में आ जाते हैं तो आपके ये 10 क्या कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। ये ऐसे लोगों को लगता है, जो ये सोच के बैठे हुए हैं ना, माइंड में सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं यार, पाप कर लिए अब हमने, अब तो हमें माफ़ी मिली। लेकिन उनको राधा रानी का करुणामयी स्वभाव, उन मतलब एक माँ है वो आपकी, वो क्यों नहीं माफ़ करेगी आपको? उनका इतना बड़ा हृदय विशाल, उनकी करुणा के बारे में आप संतों से सुनो तो सही। आप पूनम दीदी के भजन सुनो ना, आपको उनकी करुणा का पता चलेगा। एक कमेंट हो रहा है, ये सब फेक है, अभी ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो वापसी उसी दुनिया में चले जाओगे, दारू पियोगे, लड़कियां छेड़ोगे और वही करोगे। भाई मैं इस पल का, आप इस पल का वेट करना और मुझे कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है? क्या पता मैं आपको गलत साबित करने के लिए सही रास्ते पर ही चलता रहूँ, और यही उद्देश्य मेरा होना भी चाहिए। इससे भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल कम से लिया कम आपने। आप मुझे देखोगे तो सही इसी बहाने। लौंडीबाज लड़का इतना कैसे सुधर गया, किडनी फेल हो गई क्या? हाँ, किडनी फेल भी मान लो यार, हमारे तो सदगुरु महाराज जी की 16 साल से दोनों 17 किडनियाँ साल फेल है, हाँ। और आज भी देखो ऐसे दहाड़ते हैं कि शेर के सामने शेर डर जाएगा, दहाड़ेंगे तो। सदगुरु परमात्मा है वो, साक्षात श्री जी हैं वो, दोनों किडनियाँ एक खराब है प्रभु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, साक्षी का क्या हुआ, फिर वो कहाँ चली गई और आप कहाँ हो? मेरी धर्म पत्नी है, मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है, और मेरे साथ ही है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन जो मेन थे मैंने आपसे पूछ लिए। अच्छा, ये चरस से भजन तक का क्या सिस्टम है? देखो यार, हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो गलत रास्तों पर मैं चला हूँ, मैं भी फ्रैंकली बताता हूँ। जितने भी तरीके के नशे होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं भाई, थोड़ी देर में उतर जाते हैं। कितनी देर के होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे। पर भक्ति का नशा ज़िंदगी भर सर चढ़ के नाचता है। पहले भी बोला, करके देखो। भक्ति एक ऐसी रस है, इसका जब तक कोई चरणामृत नहीं पिएगा, इसका जब तक कोई अमृत नहीं पिएगा, नहीं पता चलेगा। आप छोटे-मोटे नशे करते हो, भक्ति का रस ना डूब के देखो भाई, तभी तो पता चलेगा। आपको सही रास्ता मिल गया लेकिन हमें सही रास्ता नहीं मिलता। भाई सही रास्ता, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको सही रास्ता क्या है। इतने सारी आपसे बातें करी हैं, आपको सब कुछ बताया है कि गलत क्या था, सही क्या है, और कैसे सही पता चलेगा। और अब आप इसके अलावा तो आप फिर प्रवचन सुनिए, महाराज जी के प्रवचन सुनिए, भजन सुनिए, मंदिर में थोड़ी देर बैठिए, आप अकेले कमरे में खुद को लॉक करके अपने आप से बात कीजिए। सही रास्ता क्यों नहीं पता चलेगा? आपकी आत्मा जो है ना, हर्ट से कनेक्टेड होती है। आपका दिल बताएगा क्या सही क्या गलत। अपने दिल की आवाज़ सुनो, किसी और की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, आपका दिल भी बता देगा आपको। और लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि महाराज जी से दीक्षा कैसे लें और कैसे मिलन हो, उनसे कैसे दर्शन कर सकते हैं? देखो, महाराज जी रात को 2:30 बजे अपने निवास स्थान से केलीकुंज अपने आश्रम में जाते हैं। हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ उनके दर्शनों के लिए वहाँ आती है, जिसमें बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल होते हैं।
या फिर अगर आपको उनके दर्शनों के अलावा उनका प्रवचन सुनना है या एकांतिक या दीक्षा जो भी अन्य समस्या हैं आपकी या जो भी आपको अन्य कार्य हैं, 9:30 बजे वहाँ पर लाइन लगती है केली कुंज में, महाराज जी के आश्रम के बाहर। वहाँ पर माधुरी बाबा हैं और अन्य 1-2 संत बाबा हैं, वो आपकी लाइन में जो भी भक्तजन प्रश्न पूछने आते हैं, एकांतिक दर्शन या फिर दीक्षा के लिए उसके संबंधित वहाँ लाइन लगाते हैं। तो आप अपना जो भी आपका विषय है, आप वो उन्हें बता दीजिए। आपको नेक्स्ट डे दीक्षा भी मिल सकती दीक्षा है, भी मिल आपके भाव को देखते हुए आपको सत्संग में बैठने का भी मिल सकता है और ऐसे ही यही प्रोसेस भी है सबके लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए भी 24 घंटे पहले एक सेलिब्रिटी को भी ऐसे ही मतलब करना पड़ता है, सेम प्रोसेस फॉलो। तो ये था उनकी जर्नी जैसी थी स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब मॉडर्न से स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे आए ये, वो बहुत सुंदर तरीके से अपना सब कुछ मतलब त्यागने के लिए तैयार हैं। मतलब पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस राधा रानी के चरण चाहिए, कृष्ण के चरण चाहिए। तो यही है भक्ति भाव, और भक्ति भाव में इंसान सब कुछ भूल जाता है अपना, जो भी है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी। ऐसे आपने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, उसमें से एक हमारे सन्नी प्रभु जी भी आज ऐड हो गए हैं और मेरा फर्स्ट था इंटरव्यू उनके साथ। आप लोग अपना प्यार बना के रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ऐसे मॉडल लाइफ है और जो भी गंदे काम करता है, दारू सिगरेट चरस गांजा जो भी लेता है, इस वीडियो के देखने के माध्यम से उसे एक राधा नाम लेने से उसकी कई जन्मों के पाप कर सकें, इसलिए उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधा, हरे कृष्ण। कृष्णा, हरि बोल।